नेक्स्ट हमारी जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर विस्थापन होगी। विस्थापन का मतलब कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाएगा, इसी को विस्थापन कहते हैं। देखिए परिभाषा किस प्रकार है कि जब कोई एक तत्व या पदार्थ, जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से हटा देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर यह विस्थापन दो बार होता है तब इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, यदि मेरा कोई दोस्त है कपिल, उसका कोई और दोस्त बन गया अनुज, तो क्या हुआ? उसने मुझे मेरा साथ छोड़ दिया। क्या हुआ? उसने मेरा साथ छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? अनुज ने मुझे विस्थापित कर दिया। क्या हुआ? अनुज ने मुझे विस्थापित कर दिया और मेरी जगह क्या आ गया? अनुज आ गया। कपिल तो पहले से ही था। ठीक है, तो ये क्या है? विस्थापन कर दिया उसने मुझे। उसने कहा कि तू निकल और मैं इसके साथ रहूंगा। एग्जाम्पल जैसे यदि हम देखें विस्थापन अभिक्रिया में, यदि हम लोहे की क्रिया, क्या? यदि हम लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं, क्या? यदि हम लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो लोहा Fe फेरस इसे क्या कहेगा? कॉपर को कि तू भाई निकल और SO4 के साथ मैं रहूंगा। यानी क्या कर दिया इसने? ये बन जाएगा FeSO4 और प्लस में Cu अलग निकल जाएगा। क्या? Cu अलग निकल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि Fe Cu के स्थान पर आ गया तो FeSO4 बन गया और प्लस Cu अलग निकल गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन। अब है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा? विस्थापन दो बार होगा। जैसे यदि हम AgNO3, क्या? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या? सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया यदि हम KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, यदि हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं तो AgCl बन जाएगा। क्या बनेगा? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और ये इधर KNO3 अलग निकल जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे विस्थापन दो बार हुआ। Ag यहां पर चले गया, Cl यहां पर, NO3 इधर चले गया और K इसके पास आ गया। विस्थापन दो बार हुआ, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है अच्छी तरह समझ आया होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने फेरस यानी कि लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो हमें फेरस सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर अलग निकल जाता है। यानी कि लोहा जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है उसके स्थान से, उसके यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर देता है कौन? लोहा। इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द्विविस्थापन का। यहाँ पर सिल्वर ने पोटेशियम को विस्थापित कर दिया उसके यौगिक से और उसके यौगिक के स्थान पर खुद आ गया, जबकि अपना यौगिक इसने पोटेशियम को दे दिया NO3, तो ये पोटेशियम NO3 के साथ आ गया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर विस्थापन दो बार हुआ है, अतः यह द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गया होगा।